the last opinion of the Lord. मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. One who engages in full devotional service. पहली बार भगवान बोले, भक्ति योग का एक ही वर्ड आया पूरे के पूरे श्लोक में. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once descends the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman. Brahma bhuyaya kalpate. He becomes Brahman. He becomes knowledgeable. Then only he can. भगवान ने कहते हैं one who. One का मतलब क्या है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति ततो. दैट वन की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही. सर्वेषाम नहीं है, यहाँ तेषाम भी नहीं है. यहाँ बोलते हैं वन, जस्ट वन, यानी वेरी फ्यू. Now look at here. Very few engages in full devotional service. Let us look at this. And they never fail in any circumstances. क्यों? भगवान के प्रति समर्पित है. भगवान ने जो कहा वही करना है, तो फेल करने की बात ही नहीं हो सकती. And transcendent the mode of material nature, and thus they come to the realization of Brahman. आपको मालूम है भगवान के 3 रियलाइजेशन में बताइए. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान. So this is the first realization. Brahman, all pervading consciousness, this material world. इसके द्वारा भगवान को जानना. So ये फर्स्ट रियलाइजेशन है. ब्रह्मेति परमात्मेति within the heart, भगवान कृष्ण. So क्या कहते हैं? मेरे भगवान कहते हैं ये मेरे विचार हैं. ब्रह्मन प्रकृति के 3 गुणों से रिलेटेड है. हाँ, 3 गुणों से रिलेटेड है. और ये है कि 3 गुणों में फंसना नहीं है. गुण 3 है लेकिन 3 में फंसना नहीं है. कभी आप कोई आपको कहे कि भाई आप अपना पैसा मुझे दे दो, मैं 1 साल में दुगना कर दूंगा, लेकिन ज्ञान के तो आपको मालूम है नहीं, प्रयोजन दुगना नहीं चाहिए. तिगुना कर दूंगा बोले नहीं चाहिए, चौगुना बोले चाहिए ही नहीं. ये त्रिगुण है, ये आपको लालच आपको दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान के तो आपका मालूम है मुझे नहीं करना. इसी प्रकार हम इन 3 गुणों में हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा मालूम है इसमें नहीं फंसना भैया, मेरे फंसूंगा नहीं. तू 4 गुना दे दे, 10 गुना दे दे, नहीं मैं नहीं देने वाला तेरे. तो इस प्रकार हम 3 गुण से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा अपने आप को संयम कर सकते हैं. So that's of 3 modes of material nature by the Lord. मैं अपना प्रवचन यहाँ पे समाप्त करता हूँ. आप किसी भी भक्तजन की कोई सवाल हो, कोई आशंका हो, तो अब मैं आपके साथ उस पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूँ. प्रभु जी, हमारे अंदर जो सोल है और हम भक्ति में हो जाते हैं अथवा भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे जानवर है, प्लांट्स, इन लोगों के अंदर भी सोल होता होगा, जो भगवान इन लोगों को भी जो है जैसे कि जानवर है अथवा ये सब है, इनको भी शिक्षा देते हैं किसी तरह से कि उनका भक्ति में वो लोग लीन हो. एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए. वैकुंठ जाने पर लक्ष्मी जी से मुलाकात की, और लक्ष्मी तो सबकी माँ है. तो बोला मुझे कहीं उच्चिष्ट लेपान चाहिए, यानी आई वांट द रेमेनेंट्स ऑफ द फूड. और लक्ष्मी जी को इतना दुख हुआ, किचन में गई, कुछ बाकी नहीं था, और एक चावल का कण उनको मिला, और उन्होंने चावल का कण जो है नारद को दे दिया. नारद ने हाथ में चावल का कण लिया, उसको यूं दबाया और एक पोर्शन खाया. उसको खाते ही में इतनी ऊर्जा आ गई कि भगवान के गुणगान गाने लगे. वो भूल गए मैं वैकुंठ में हूँ. अहो देव ऋषि धन्यो यम यत् कीर्तिम श्रांगधन मनः गायन माद्यम इदम तंत्रा रमयन्ति आतुरं जगत. और वो चल पड़े तो कैलाश गए. कैलाश में देखा भगवान
शिव ने देखा कि कोई आज अद्भुत बात हुई है, लेकिन ये बंदा नीचे क्यों नहीं आ रहा है, मजे में है, कोई होश नहीं है। और भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा नारद को नीचे बुलाया। नारद बोले कि नारद क्या बात है? बोला मत पूछो। बोला नहीं क्या? बोला मत पूछो। बोला क्या हुआ? बोला आज मैंने उच्चिष्ट लेपन खाया। और शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, बेवकूफ, अपने आप खाया, मेरे लिए नहीं लाया, क्या बेहूदगी तूने की? बोले वो ध्यान ही नहीं रहा। बोला एक मिनट रुको। तो देखा जब उसने वो अन्न के दाने को पचकाया था तो एक छोटा सा कण उसमें रह गया, नाखून में रह गया। और नारद जी ने शिव जी को खिलाया और तो दोनों ने तांडव नहीं किया, ऐसे नाच किया, ऐसे नाच किया कि वो जो है विष्णुमय हो गया। और ये नाच कई साल तक चला। ये नाच जब पार्वती जी को पता चला, बड़ी मुश्किल से पूछा क्या हुआ? कि आज हमने उच्चिष्ट लेपन खाया है। We have tasted the remnants of the food offered to the Lord Vishnu. और पार्वती जी को बहुत गुस्सा कि तुम दोनों इतने स्वार्थी कि मेरे को भूल गए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि देव क्या, दानव क्या, मनुष्य क्या, पशु पक्षों को भी महाप्रसाद मिलेगा। जय। पशु पक्षों को महाप्रसाद मिलेगा। और तब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद पड़े। तो इन जो है ये पशु पक्षी जो हैं, किसी वैष्णव के हाथ अगर उन्होंने उनको भोजन दे दिया, घास फूस दे दी, उनका उद्धार। जो जीव जंतु हैं, अगर वैष्णव जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, प्रभु ले जा रहा है, उनके पैसे कुचले गए, उनका उद्धार। इस प्रकार यहाँ जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी वैष्णव की संगति में उद्धार मिल जाता है। उनको दूसरे में नहीं आना पड़ता, सीधा मनुष्य में आके भक्ति शुरू कर देते हैं। यही बात जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछी नामाचार्य दास ठाकुर से कि यार हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके मनुष्य जाति को उद्धार हो जाएगा, लेकिन जीव जंतुओं को क्या? उन्होंने कहा अरे जब हम जोर से जब हम चांट करेंगे तो हमारी जो वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन तो जितने जीव जंतु है वाइब्रेशन उनको मिलती है, तो वो वाइब्रेशन जब उनको मिलेगी उनका भी उद्धार होगा। तो ये कहेंगे उसमें इतना फायदा, इसलिए बोला कि जोर जोर से आप चांट करो, जितनी वाइब्रेशन, जो कोई अगर ना भक्ति में वो भी भक्त बन जाता है। तो ये है महिमा पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, सबके लिए, सब उद्धार करने के लिए। कल ही ऐसा है, कहते हैं कलो दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। इस कली में इतने दोष हैं, इतने दोष हैं कि उनका गिन पाना मुश्किल है, लेकिन एक इसमें गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन, मुक्त संग परम वर्जित, सबको जो है संग से मुक्ति करके परम धाम में उनका जो है स्थापना हो सकती है। तो सबके लिए प्रभु आपने कहा कि मनुष्य के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और अधिक ज्ञान, बहुत ज़्यादा कोई आदमी ज्ञानी हो जाता है तो उसको अहंकार भी आ जाता है। गोपियों को तो कोई ज्ञान नहीं था ना, तो फिर उनको भी तो प्रभु मिले ही थे, तो क्या ज्ञान इतना आवश्यक है कि ज्ञान के बिना नहीं हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने हमारे क्लास में सुना होगा, जब हम ज्ञान कहते हैं वी आर टॉकिंग इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। प्रकृति के बारे में जानना है, देह के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, लेकिन उससे भक्ति उत्पन्न होना जरूर नहीं है। लेकिन वो भक्ति जो ज्ञान मिश्रित है, उतना ही ज्ञान कि भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है, उतना ज्ञान ही काफ़ी है बजाय और ज्ञान। Let us say how the sun is rising in the east, what are the molecules of the sun, how the water is there, इसलिए भी ज्ञान है। हवा कैसी चलती है, ये भी ज्ञान है। इस ज्ञान में करोड़ों साल भी लग जाए, क्या फर्क, भगवान तो नहीं मिलने वाले। लेकिन कौन ज्ञान? जिस ज्ञान के द्वारा भगवान के बारे में पता चले, उस ज्ञान को कहते हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान। ज्ञान की जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के क्या होगा? अगर एक छोटे बच्चों को पूछो ये क्या है, बोले उसने आंखों से देखा, बिंब देखा, लेकिन अगर हम उसको समझाएं, 5 साल मुझे बोले यार ट्राई करो, आई नो इट। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए भक्ति मिश्रित ज्ञान,
और अगर ज्ञान के लिए तो आप देखिए कॉलेज में लोग PhD करते हैं, लोग नोबल रिटेल बनते हैं, ये करते हैं, वो भी तो ज्ञान है। उस ज्ञान से क्या होता है? AA में कर दिया, MAA कर दिया, ये कर दिया, MBA कर लिया, उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद वो कर दिया, वो भी तो ज्ञान है। उस ज्ञान से एंकर हो जाता है। अब मैं इस सेल में थोड़ी काम करूँगा, मैंने AA में कर लिया, अब तो मैंने ये कर लिया, मैं नहीं करूँगा, ज्ञान बढ़ जाता है। तो वो ज्ञान भक्ति मिश्र, अब वो ज्ञान कौन भगवान कहते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो ज्ञान मैं दूंगा आपको। भगवान कहते मैं दूंगा, तुम्हारे बस में नहीं है लेना, मैं दूंगा भास्वता, मैं उसको वह उजागर करूंगा। प्रभु जी, ये ज्ञान जो है हमारे बढ़ते 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 जो है हम बढ़ते जाते हैं जब तक, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे हमारे इंद्रिय सब जो है शिथिल होने लगते हैं, तो ज्ञान का क्या होता है, उसका भी क्षीण होते जाता है। क्षीण होते जाता है। बिल्कुल, तो ये प्रभु जी का ही अनुकंपा है जिससे ये होती है कि क्या करें। अगले वाले श्लोक में एक श्लोक आ रहा है, सर्वस्य चाहम कीर्ति सन्निविष्टो मत एव ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वै अहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सब मेरे से आता है। जो भौतिक ज्ञान है उसमें कमी बेसी हो सकती है, लेकिन जो आध्यात्म ज्ञान है आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ये हर पद में हर समय में आपका ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ये कम नहीं होगा। भगवान के बारे में ज्ञान कभी कम नहीं होता, भौतिक ज्ञान ऊपर नीचे होता है, भगवान के बारे में ज्ञान कम नहीं होता। आनंद नाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक पद में जो है ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। ऐसी शास्त्रों की धारणा है, और हम उसको मान के चलते हैं कि भगवान झूठ क्यों बोलेंगे, उनको क्या लेना देना। हम ऑफर करें तो ठीक, नहीं ऑफर तो ठीक, हम सलाम करें तो ठीक, ना सलाम करें तो ठीक, हम उसको माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, क्या पकड़ने वाले। ये तो हमारी अपने भविष्य को सुधारने के लिए, मरणोपरांत इस देह में, इन देहों में ना आ करके हमारा फायदा, भगवान के क्या फायदा। Any other questions? कभी आपने बोला कि चैंटिंग करना चाहिए जोर जोर से, अगर थोड़ा धीरे भी करेंगे तो वो तो चैंटिंग बराबर नहीं होगा। जैसे मन में जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि प्रभु भी करे हैं, हम भी करें, बोले तू बोल धीरे धीरे बोल, नहीं तो फिर मेरा वो हो जा रहा है। तो कभी कभी जैसे अंदर से बोल के और माला को जब वो आपको बोलता है कि तुम धीरे बोलो, तो बोलो तू धीरे बोल, मैं जान कर तू मेरी सुन, मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी सुन। उनको कर नहीं देना चाहिए। एक बार ये प्रश्न बता दीजिए अपना, एक प्रश्न, एक ही चीज क्यों बोलते हैं, दोनों बताइए ना। एक प्रश्न, एक मिनट, एक प्रश्न जयपताका स्वामी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी कभी कभी चांटिंग में जो है गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं क्या करूं। प्रभुपाद जी ने बोला जोर से चांटिंग करो। तो हुआ यूं कि मायापुर का मंदिर और हमारे गुरु महाराज का डील डॉल, और जब चांट करने लगे बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग उनकी तरफ देखें, अब इनको तो गुरु क्या आ गया, उनकी तरफ देखे नहीं, जोर जोर से बोले, तो लोग जो है शिकायत करने चले गए गुरु महाराज के पास कि ये जयपताका स्वामी जो है ना, ये सबको डिस्टर्ब करता है। बोले क्या करता है, बोले जोर जोर से चांट कर रहा है। तो बुलाया गया, जयपताका इधर आओ, तुम सबको डिस्टर्ब करते हो। बोले क्या गुरु महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। बोले ओ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कल से तुम मंदिर में चांट नहीं करोगे, बाहर जाके चांट करो, बाहर जाके चांट करो, लेकिन चांट जोर से करो। अभी हमने बोला था जो वाइब्रेशन इस मंत्र की निकलेगी, कितनी पशु पक्षी जीव जंतु हैं जिनका फायदा होगा। इसलिए जोर से उच्चारण करने से, लेकिन कभी न कभी गला खराब हो गया तो, कभी कभी सिर में दर्द हो तो, या कभी कभी मूडी ना हो तो कभी मन में करो, क्या हो सकता है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चांटिंग। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाल दी है, जैसे मर्जी करो, एन केन प्रकार है। लेकिन मैं आज इन सबके सामने कहता हूँ, अगर ये कभी आपको धीरे बोलो, तू चुप रहे, मैं भी जान करूँ। प्रभु जी जयपताका महाराज वाला फॉर्मूला
दूसरे रूम में जाके जाओ, हमारा कुछ नहीं। प्रभु फायदा नहीं हो नहीं रहा। नहीं, एक तो तुम दूसरे रूम में जाओ, आप डिस्टर्ब हो ना तो आप जाओ। तुम दूसरे रूम में जाओ। नहीं प्रभु ऐसा नहीं है प्रभु। नहीं, क्या होता है, नहीं, एक चीज बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी होती है कि तुम करो, मैं नहीं करने वाला। हर चीज तुम करो, तुम क्यों नहीं करते हो? मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सीनियर हूँ ना यार, मैं मठाधिकारी हूँ। लेकिन वो प्रभु दो आपको एक बार में एक मंत्र बोलने में आपको 2 मंत्र सुनाई दे रहे हैं, तो फायदा हो गया ना आपको। माता जी का भी मंत्र सुनने को पड़ रहा है, बोल आप एक रहे हो, 2 सुन 2 रहे हो, बोल ही नहीं। टेढ़ा हो गया ना प्रभु। 1.5 टाइम्स हो गया प्रभु। Yes, माता जी कान तक बात 2 तरीके से जाती है, एक अंदर इंद्रियों के थ्रू जाती है, टचिंग के मतलब अंदर ही अंदर, दूसरा बाहर से जाती है। मतलब माता जी कान हमारे दो लेवल पे सुनते हैं, एक तो अंदर से जो जा रही है, बाहर से एक और आ रही है, डबल हो रही है माता जी। हमेशा ऐसा जैसे कभी भगवान का लीला का चल रहा साइंस कहती है आप सुनते है दोनों की स्पीड एक जैसी होती है, इसलिए आप एक जैसे सुनते हैं। यस, प्रूव कर लो। अच्छा प्रभु जी, ये 16 माला ही क्यों चैंटिंग करना चाहिए, इसका कुछ? हाँ, दर्शन में कहते हैं कि 64 माला करनी चाहिए, इसको बोलते हैं कोटि। 1 करोड़ का नाम का जाप करना चाहिए प्रतिदिन, 1 करोड़। तो प्रभुपाद जी मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस में थे या कहीं फॉरेन कंट्री में थे, तो उन्होंने सब भक्तों को बोला, तब तक जो है हमारा वो चल पड़ा था। तो बोलने लगे कि भाई अगर तुमको भक्त बनना है, सीधी सी बात है, तो 1 कोटि नाम जाप करना पड़ेगा, नहीं 64 माला आपको जाप करनी पड़ेगी, तभी आप भक्त बन सकते, आप भक्त बन ही नहीं पाओगे। तो पूरी असेंबली में सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जी व्यासासन से उठे, अपनी सोल लपेटी, बोले कि जी ओके, ना बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। प्रभुपाद जी समझ गए, बोले ओके 32, तो थोड़ा आवाज आने लगी, कुछ आवाज आने लगी। हाँ, प्रभुपाद जी नीचे उतरे, दरवाजे बाहर जाने से पहले फिर सॉल पकड़ा, बोला ओके 16, नॉट लेस देन दैट, मोर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो तब प्रभुपाद जी ने 16 माला, ये प्रभुपाद जी ने 16 माला रखी है, वरना 64 माले का विधान है। 64 मिनिमम 16 माला करना चाहिए। चौधरी प्रभु जी की कहानी है कि जो दूसरी उसके देश माली मगर वो माला वो 64 माले चल, हाँ, दैट फेलो वर्किंग इन द बैंक, वो तो थोड़ा सा दूसरी हाँ। उसमें चले गए थे ना, समझ गए दूसरे लाइन में। अब उनको मायावादी हाँ, नाम भूल वो गए। 64 ग्रेट डिवोटी मगर कुछ भी नो प्रॉब्लम, 64 माला ही करनी होती है, उसको बोलते हैं 1 कोटि, 1 करोड़ नाम जाप करने होते हैं, तब जाके कुछ हृदय में बदलाव आता है। लेकिन प्रभु पाद ने हमें ऐसी अनुकंपा की, तो बोला 16 में तो बड़ा काम चला। कौन से टेंपल में किए थे प्रभु? क्या चीज़? कहाँ ये डिक्लेयर किए थे? अब आप वो खींचिए, आप सर्च कीजिए, उसमें वेदाबेस में आपको मिल जाएगा। ये फॉरेन में है या लॉस एंजलिस में है या कनाडा में कहीं नहीं है, जस्ट सर्च चेक वेदाबेस लीला अमृत पढ़ या लीला या वो पात्र। प्रभुपाद की लीला में आप देखिए, सदरूप लिखा। तो इसलिए 64 शाम को हम मिल रहे हैं करौली धाम में 7 बजे। बहुत छोटा चैप्टर है और छोटे चैप्टर हम में जो 2 घंटा हरि कीर्तन करते हैं, उससे उसका चैंटिंग का कोई रिलेशन नहीं है। किसका चीज़? जैसे 2 घंटा हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, हाँ हाँ, ये 16 माला में काउंट नहीं किया जाएगा। और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर और कोई काम ना भी हो तो बोलो ठीक है, आप भाई आज दिन भर चैंटिंग करते रहे, मुझे पर्सनल चैंटिंग का टाइम नहीं मिला, तो रिलैक्सेशन हो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि भक्त लोग जो हैं वो उसमें इतने लीन हो गए हैं कि बिना उसके उनको मज़ा ही नहीं आता, कंटामिनेशन हो गई उसमें बिना उसके मज़ा नहीं आता। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हम रहें कितना ही अच्छा तुम खाना क्यों ना खिलाओ, जब तक वो ठंडा गिलास पानी का नहीं मिलता ना, मज़ा ही नहीं आता, कितना बढ़िया व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन जब तक पानी नहीं मिला ना, वो मज़ा ही नहीं आता। तो इस प्रकार भक्त लोग जो हैं कितना भी काम, हाँ एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को किसने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद जी, I get up early in the morning, I do this, 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 and I don't find the time for chanting. I don't find the time for chanting at all. Jaina. No, not Jaina, other one.
आई डोंट फाइंड चैंटिंग एट ऑल, आई डोंट फाइंड टाइम फॉर चैंटिंग। तो प्रभु जी बोला तुम कितने घंटे सोते हो? बोले सिर्फ 3 घंटे। तो बोला सारा सोते क्यों, चैंटिंग करो। किसी ने जनानंद की शिकायत की प्रभुपाद से, ये ना ये चैंटिंग नहीं करता। प्रभुपाद जी बोला इसको चैंटिंग करने की जरूरत है भी नहीं, इसको चैंटिंग करने की जरूरत है भी नहीं, ये तो वैसे कृष्णमयी है, कोई जरूरत नहीं इसको चैंटिंग करने। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें देश काल परिस्थिति को देख करके प्रभुपाद जी ने कहा। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि जो भी भक्त होगा जब तक अपनी चैंटिंग पूरी नहीं करेगा बड़ा परेशान है, यार आज नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। वृंदावन थे तो वृंदावन में एक ब्रह्मचारी से बात हो रही थी जन्माष्टमी कैसे ओकेजन्स पे कि कैसे कैसे आप लोग का एंगेजमेंट होता है। तो उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी में कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन तक इतना काम टेम्पल की तरफ से मिला रहता है कि 1 सेकंड भी हम लोग को सोने का टाइम नहीं मिलता है, आँख एकदम जलते रहता है। हम तो उस समय जब बोले कि हम लोग जब कैसे करते हैं कि जैसे उन्होंने बोला जा कि ये सामान लेने के लिए जाओ तो कहीं रास्ता में छिप के खड़े हो गए, दो माला कर लिए, उधर सामान लेके आए, फिर वहाँ काम कर रहे हैं, उधर 2 माला कर लिए, और भी टेबल पेशेंट आ गए तो काम में लगाया कि तुम जब करना है, ऐसे ऐसे करके लेकिन वो कर ही लेते हैं। 16 छोड़ते किसी भी दिल नहीं मानता, 16 नहीं छोड़ते। अच्छा नहीं। आप देखो आप लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप नहाएंगे जरूर। प्रसाद लेकर बैठिए सामने, एक माला प्रसाद कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन 16 कर लेते हैं। अगर किसी दिन कम किया गया तो क्या अगले दिन से ज़्यादा करके पूरा किया जा सकता है? हाँ पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आज आपने ये कम किया, परसों 2 कम किया, बाद में कम किया, उसके बाद 1 महीने बोला अब अगले साल कर लेंगे ना, क्या पड़ता है इस साल, तो गैप बन जाता है। तो डिविएशन 1 मिली डिविएशन आपको कहीं कहीं लेके जाए, करते हैं लोग लेकिन रिकमेंडेड नहीं। वो भी 64 करते थे, उसमें नहीं पहले रहे अपनी गाड़ी वो भी करता था नेता है, गौर नित्यानंद। गौर नेता, वो भी 64 करता था। माता जी में हमेशा हम एक बार कलकत्ता से आ रहे थे दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे, तो सुबह भी मैंने कहा यार गायत्री करनी है, नहाऊंगा कैसे, नहाने का क्या जुगाड़ ही नहीं। फिर एक में ध्यान आया कि पानी की बोतल थी मेरे पास, वो यूटिलिटी नाइफ था, उसको काटा, उसको लोटा बनाया, गया बाथरूम में, वहाँ 2 लोटे डाले, 2-3 डब्बे डाले, आगे बाहर आए, मैं गायत्री कह रहा था। तो सब चीज़ें बन जाती हैं, अपने आप बन जाती हैं, इसके लिए कुछ करना नहीं। बहुत बार 2 बोतल पानी खरीदते हैं बाजार से, कहीं जाते हैं, जितनी बार तो सब चीज़ भगवान करना है, मतलब थोड़ी इच्छा शक्ति की बात है, सब कुछ। वो तुलसी के माला के जाप कैसे लोग कर सकते हैं? जैसे जो नॉनवेज खाता वो तो नहीं ले सकता तुलसी, वो तुलसी ले सकता है, आपने जो प्याज लहसुन खाते वो भी नहीं ले सकता। देखिए कहा तो यही जाता है, जी भाई तो लेकिन भगवान की ऐसी अनुकंपा हो सकती है, अगर तुलसी की माला उसने हाथ में रखी वो सब कुछ छोड़ भी सकता है। तुलसी की माला कंटामिनेटेड तो नहीं होती, कोई भी तुलसी को पकड़े, तुलसी कभी कंटामिनेटेड नहीं होगी, कभी कंटामिनेटेड नहीं होगी। तो अगर हाँ हम एकदम बहरीन में थे, तो बच्चे जो थे, बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अंकल you know in our school there are so many non-veg friends, we don't talk to them. I said why? They are non-veg. I said oh, have you ever checked with your father? He was also pure non-veg. So you don't have to ignore them, you have to be friend with everybody. And then you know what happened, then next time I came, he says Prabhuji, now we have got many friends, everybody is our friend. तो हाथ लगाने से तुलसी की माला कंटामिनेटेड कभी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि गंगा जल कभी, कोई जो है अपवित्र आदमी चले जाए, गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होगा। तो अगर उनको तुलसी की माला दी जाए और उनके अंदर इच्छा शक्ति है तो भक्त बन सकते हैं। लेकिन जनरली शुरुआत में तो नहीं देते हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलता 2 महीना बैरिन में कभी भी कोई भक्त कहीं बोला नहीं कर देखिए देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चैंटिंग, और ये आप मेरे से सुन लो, यहाँ व्यासन बैठा हूँ कि कोई भी टच करेगा तुलसी अपवित्र कभी नहीं होगी। सही बात। अगर तुम सोच रहे हो तुलसी अपवित्र होगी तो बिल्कुल सही बात। ऐसा कुछ नहीं, चांद को नहीं कर सकते। अच्छा खाना खा ले, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद तो बर्तन धोने के बाद फिर माला नहीं छूना चाहिए। क्यों बर्तन धोके आप साफ अपना हाथ साफ नहीं करेंगे? हाँ वो यार, लेकिन फिर बर्तन जब जूठा बर्तन धोए तो किसके बर्तन है? भगवान के बर्तन है, कुछ चलता है। प्रभु जी, घर के बर्तन यस। trying to do karma kind stuff which is हम तो not दिन में 3 बार खाते हैं तो माला नहीं करेंगे इसका मतलब? कभी कभार ना जैसे चिकन trying to do karma kind stuff. माता जी डोंट डू द कर्मा, गो फॉर भक्ति। बस सब भगवान के लिए
भगवान के लिए अगर बिना नहा के मुझे टेंपल जाना पड़े जाओ, हाँ, मैं भी भगवान के लिए अगर बिना नहाने टेंपल जाना जाओ, बिना बरस के आने तो करो। प्रभु जब हम अहमदाबाद गए थे लास्ट ईयर, हम सुबह 4 बजे पहुंचे, हमें आवाज़ आ रही थी मंगला आरती, और सीधे हम टेंपल में गए थे, उतर के एयरपोर्ट से हम सीधा मंगला आरती अटेंड की। भगवान नो रूल्स एंड रेगुलेशन। ना तो मंगला आरती नहीं मिलती फिर हमारे पास टाइम नहीं हो सकता। प्रभु हम ट्रेन में वो हम नहीं नहा सकते, नहीं करते, क्या माला नहीं करेंगे? नहीं, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। प्रभु को मसला नहीं करते, कर्म कांड में आ जाएगा। प्रभु जी अरे जब मैं देखो, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ, वेजिटेरियन आया खा लेता हूँ। सब खाते किस? हैं। हाँ, मैं खाता हूँ। मुझे बासु घोष प्रभु ने बोला कि देखो, जैसे तुम अपने घर से बाहर निकले तुम शूद्र बन गए, सो इन रोमन बिहेव लाइक ए रोमन एंड इन शूद्रा बिहेव लाइक ए शूद्रा। कई जगह लिखा है यात्रा में तो शुचि में रहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वी आर नॉट ऑर्थोडॉक्स। नहीं, लेकिन उसका अवॉइड कर सकते हैं आप, घर से बाहर चले के आइए। प्रभु जी, घर से बाहर अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपके बहुत 20 दिन की यात्रा में तो क्या करेंगे? सी हम अगर यूरोप टूर में जाते हैं, आप 10 दिन कहाँ घर से बना के लेके जाएंगे? नहीं हो सकता। सो वी आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, Within the South बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी वी डोंट टच। गिवन अपॉर्चुनिटी वी डोंट टच। गिवन अपॉर्चुनिटी। प्रभु जी जैसे हम जाते हैं साइड पे, तो वहाँ तो सारे मुस्लिम लोग होते हैं, उनसे हाथ मिलाए, उनसे ये किए, वहाँ से आके फिर हमारा जप नहीं करना चाहिए। अरे उनको कितना आपने पवित्र कर दो। ये सब कर्म कांड नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट सब्स्टिट्यूटिंग ए chanting. Keep chanting. इतना कुछ नहीं होता। Keep chanting. Chanting is a more priority than all these nitty-gritty things. करेक्ट। और जहाँ तक कि चिकन खाने वालों के लिए बोलते हैं ना, तो कभी कभार तो नहीं बोलते कि करत करत आ गया समझड़ी में तो उसको जान रस्सी आवाज I'm the example. माता जी, I'm the example. we are all the example. चिकन खाते खाते और आगे You are the example. We are the example. We are the example. मैंने खाते खाते शुरू किया और करीब हमको लगता है 1.5 साल के बाद जाके मेरा छूटा। मैंने छोड़ के शुरू हमने किया था। खाना किया, खाया हुआ है तब छोड़ा है। बहुत कम ही लोग हैं जो शुरू से मतलब किया नहीं है। The people who were not veg and changed to veg, now that is called Vrida Vrata. Now we have no idea about this. We don't know what determination is. अस्सी दास को नहीं बोलते थे ऐसे वैष्णव कौन वैष्णव है? हमारा जब मत कुछ छूटा ना, माता जी मैंने देखा है वो कम से कम 16 कप चाय पीते थे दिन में। ऑफिस में हर 20 मिनट में उनको चाय चाहिए, तो 15 मिनट में बाहर आके फिर सिगरेट पीते। नहीं जब चिकन मटन खाए ना, अरे उन्होंने बोला कि चिकन मटन खाते तो कोई बात नहीं। दिल्ली में क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, कॉलेजों में जाते हैं ना, पकड़ के ले जाते हैं। सभी को हो जाता बच्चों का घर में पेरेंट्स। हाँ, ध्यान लीजिए, आप सब कुछ सुन लीजिएगा प्लीज। चांटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन।